हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इन सेंटर पढ़ा था और इन सेंटर हमने कंप्लीट कर लिया था। एक सेंटर पे हमने बात की थी, बस टाइम थोड़ा सा कम था तो शायद अच्छे से बात नहीं। तो चलिए आज की क्लास में हम एक्स सेंटर देखेंगे और प्लस एक दो बातें और देखेंगे। जैसे कि अगर आपका इन सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है देन उसका रेडियस क्या होगा, ओके। और इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। थोड़ा सा एक सेंटर देख लेते हैं क्या होता भाई, हमने क्या पढ़ा था, क्या होते हैं अगर एक सेंटर आपके। हिंदी में इसको वही केंद्र बोलते हैं। अगर कोई अगर कोई ट्राइंगल है, ए बी सी, अगर हम इसके एक्स सेंटर की बात करते हैं तो भाई कहीं ना कहीं एक्स सेंटर आपका ट्राइंगल के बाहर बनेगा। अगर हम इस लाइन को जो भी है यहाँ से बढ़ा देते हैं देन ये यहाँ पे अगर कट करती है, ये आई हो गया, देन आपका बी आई सी क्या होगा। आपके क्वेश्चन इसी पे बनते हैं बेसिकली। अगर हम बात करते हैं एंगल बी आई सी की, 90 माइनस एंगल ए बाई 2, ओके। अब देखिए अगर हम इन दोनों साइड को बढ़ा देते हैं तो यहाँ से बी आई ए बन जाएगा। इसके ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी है। अगर हम एंगल बी आई ए की बात करते हैं 90 माइनस सी बाई 2, और अगर हम इन दोनों साइड को बढ़ाते हैं तो इसका एक्स सेंटर क्या होगा, एंगल सी आई ए 90 माइनस एंगल बी बाई 2, ओके। इसकी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा है, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बट इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है, ओके। अगर हम इनकी इंड रेडियस की बात करते हैं भाई, इसकी इंड रेडियस क्या होती है, आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, ओके। जहां पे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एस जो है आपका सेमी पेरीमीटर है, साइड ऑफ ट्राइंगल, ओके, ओके भैया। इतनी सी बात आपको एक्स सेंटर में जाननी है, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको भाई, हो गया। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है इसमें, आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लिख लीजिए। इन सेंटर इन राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। देन यहां से हम क्या कह सकते हैं,
अगर इन सेंटर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं भाई, तो हम इनकी इन रेडियस की बात करेंगे। यहाँ पे यहाँ से हेडिंग लगा लीजिए, इन रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके भैया, अब देखिए अगर हम कोई राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं भाई, ए बी एंड सी, दिस एंगल 90 डिग्री। अगर इनकी इन रेडियस की बात करते हैं हम, तो हम कोई ना कोई यहाँ पे एक सर्कल, इन सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम कोई इन सर्कल ड्रॉ करते हैं भाई, देन क्या होगा? अगर इनकी हम रेडियस की बात करते हैं, ओके, चलो हम ये साइड पूरी ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, एंड दिस सी हो गया। अगर ये रेडियस आर है, देन क्या होगा? देखिएगा, अगर हम देखिए कहीं ना कहीं से आपका रेक्टेंगल बन रहा है भाई, रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर ये आर है, दिस आर, ये भी आर हो गया, बट टू साइड्स इक्वल है भाई, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। अगर हम इसको मान लेते हैं डी ई एंड एफ, देखिएगा अगर बी डी आर है तो हम डी सी क्या निकाल सकते हैं? ये ए आर हो जाएगा कि नहीं? तो भाई पूरी साइड आपकी ए है और आपको ये साइड निकालनी है, तो ए माइनस आर हो गया। आप देखिए अगर ये साइड ए आर है तो दिस साइड ए आर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखिए ये साइड जो भी है इस सर्कल का क्या है, कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है इसको, तो ये दोनों इक्वल होती हैं। समझ रहे हैं ना? तो सर्कल की बात है, बस अब यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए, बस इतना समझिए कि अगर कोई भी सर्कल को दो लाइन स्पर्श कर रही है तो दोनों इक्वल होती हैं। अब देखिए भैया, अब ये आर है, ये पूरी सी है, तो ये क्या साइड हो जाएगी? सी माइनस आर। अगर ये सी माइनस आर है तो ये भी सी माइनस आर हो गई, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इतना आ गया आपको? अब देखिए हमें इन रेडियस की बात करनी है। अगर हम AC की बात करते हैं, यहाँ पे AC को हम क्या लिख सकते हैं? AE प्लस EC, AE प्लस EC, ओके। और AC की वैल्यू क्या है आपकी? B है, एंड AE C माइनस R प्लस A माइनस R। यहाँ से अगर हम R की बात करते हैं भाई, 2R हो गया, 2R इज इक्वल टू C प्लस A माइनस B, एंड R इज इक्वल टू C प्लस A माइनस B अपॉन 2, ओके। आप देखिए भैया यहाँ पे अगर हम B की बात करते हैं, B क्या है आपका? हाइपोटेनस है, B आपका हाइपोटेनस है। C क्या है आपका? परपेंडिकुलर है, एंड B क्या है आपका? बेस है। अरे सॉरी, A क्या है आपका? बेस है। यहां से हम क्या कह सकते हैं भाई, आपकी इन रेडियस क्या हो जाएगी? बेस प्लस परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, ओके। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण अपॉन 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आप इतना नोट डाउन कर लो भाई, फिर इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं और उसके बाद इन रेडियस आपकी फिनिश्ड है, ओके।
पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसी सब कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो इसको। हो गया। बस आपको इतने से मतलब होना चाहिए भैया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लो भाई इस पे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनेंगे। लिख लीजिए, इन अ ट्राइंगल PQR एंगल PQR is equal to 90 degree and PR is equal to 10 centimeter and PQ is equal to PR is equal to एक मिनट PQ is equal to आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर एंड PR is equal to 26 सेंटीमीटर। फाइंड द in radius of triangle। ओके भैया, आपको अंतः निकालिए भैया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में आपको। अब देखिए, अगर आपका एक एंगल 90 डिग्री दिया गया है किसी भी ट्राइंगल PQR में, तो कहीं ना कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ कि नहीं। अगर इसके फिगर की बात करते हैं, अगर हम कोई ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं PQ एंड R, तो आपको दिया गया है PQR इक्वल टू 90 डिग्री भाई, हमें यहीं से पता चल जाएगा। और आपको दिया गया है PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज 24 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट है ये, 10 24 26, समझ रहे हैं ना। नहीं है तो आप निकाल सकते हैं भाई, कुछ नहीं है। आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर 26 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस प्लस QP का स्क्वायर, यही हुआ ना। ये आपका इक्वल टू 100 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 5 6 7। अगर इसके रूट की बात करते हैं हम, PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके ओके। अब कुछ नहीं, आपको इन रेडियस अभी हमने पढ़ा, इन रेडियस क्या होता है आपका। इन रेडियस भाई यही होता है आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। परपेंडिकुलर 10 है भाई, बेस 24 है माइनस 26 अपॉन 2, मतलब ये क्या आ जाएगा आपका 8 अपॉन 2, मतलब कि 4 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके, नोट डाउन कर लो भाई। हो गया। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप प्रैक्टिस करिए इस पे,
नेक्स्ट क्लास में हम मीडियन पे बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर मीडियन की बात करते हैं तो देखेंगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन मीडियन पे बनते हैं। तो मीडियन एक बड़ा आपका जो भी टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो भी हम मीडियन पढ़ेंगे। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।